हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन है सबके सब वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, मुंबई में है आरबीआई का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो भारत में बैंकों का बैंक जो कहते हैं यह कही जाती है भारतीय रिजर्व बैंक को। ऑप्शन नंबर ए जो है भारतीय रिजर्व बैंक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ऑप्शन नंबर का सी, प्रधानमंत्री, जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है प्रधानमंत्री आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है यह करते हैं राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी जो है राज्यपाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? लोकसभा का नेतृत्व यह करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए जो है लोकसभा अध्यक्ष आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यह थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं बल्कि यह हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन नंबर बी जो है लोकसभा के सदस्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता मानते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है? तो राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा यह हो जाएगा 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी जो है 30 वर्ष आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी जो है WC बनर्जी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? देखिए, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति जो है यह है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर ए जो है राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? देखिए, सैडलर आयोग का संबंध यह था शिक्षा से। ऑप्शन नंबर डी जो है शिक्षा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक यह हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी जो है बाल गंगाधर तिलक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर डी जो है पिंगली वेंकैया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिए थे यह देने वाले हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी जो है दयानंद सरस्वती आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन है सबके सब वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल है, जय हिंद का नारा किसने दिया? दोस्तों, जय हिंद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए जो है सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान को किसने बनाया? दोस्तों, भारतीय संविधान को बनाने वाले इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे संविधान सभा। ऑप्शन नंबर ए जो है संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? तो देखिए, भारत की जो संसदीय प्रणाली है यह प्रभावित है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए जो है इंग्लैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? दोस्तों, आधुनिक भारत का जनक यह कहते हैं राजा राममोहन राय को। ऑप्शन नंबर सी जो है राजा राममोहन राय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? दोस्तों, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक इनमें से यह हो जाएंगे ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर बी जो है ज्योतिबा फूले आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय हीरा संसाधन, भारतीय हीरा संसाधन कहाँ पर स्थापित है? तो यह है सूरत शहर में। ऑप्शन नंबर बी जो है सूरत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता यह हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी जो है रविंद्रनाथ टैगोर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो इनमें से जो घटना महाराष्ट्र में घटित हुई यह घटना हो जाएगा भील विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए जो है भील विद्रोह आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टोटल 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? देखिए हम्पी का खुला संग्रहालय जो है वह भारत के राज्य कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर ए जो है कर्नाटक राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो अपने आप को खलीफा घोषित करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी मुबारक शाह खिलजी। ऑप्शन नंबर डी जो है मुबारक शाह खिलजी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो देखिए गांधी जी ने काला कानून यह कहा था रोलेट एक्ट को। ऑप्शन नंबर ए जो है रोलेट एक्ट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तो देखिए तुगलकनामा के रचनाकार यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी जो है अमीर खुसरो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है वह कहाँ पर है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो यह है सिंध में। ऑप्शन नंबर बी जो है सिंध आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है तो किसे? तो मुस्लिम राज्य का संस्थापक यह मानते हैं मोहम्मद गौरी को। ऑप्शन नंबर ए जो है मोहम्मद गौरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? देखिए गायत्री मंत्र की रचना करने वाले यह हो जाएंगे विश्वामित्र। ऑप्शन नंबर बी जो है विश्वामित्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? दोस्तों खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाने वाले यह हो जाएंगे चंदेल राजपूत। ऑप्शन नंबर डी जो है चंदेल राजपूत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यह दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी जो है सारनाथ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है जियो और जीने दो किसने कहा? दोस्तों जियो और जीने दो कहने वाले इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर ए जो है महावीर स्वामी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष यह होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए जो है प्रधानमंत्री आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना करने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी जो है गुरु गोविंद सिंह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो बना हुआ है यह बनाई गई है सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी जो है सतलज नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो सिंपल क्वेश्चन है 206 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। चलिए अगला सवाल संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? देखिए संतरे में सबसे अधिक विटामिन की मात्रा होती है विटामिन सी की। ऑप्शन नंबर सी जो है विटामिन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1969 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता नापते हैं लैक्टोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी जो है लैक्टोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है तो कौन से? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह यह चंद्रमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है चंद्रमा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो जो माउंट एवरेस्ट है यह नेपाल में है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस जो है यह मनाई जाती है 5 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी जो है 5 सितंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कोणार्क मंदिर जो है वह भारत के राज्य उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ए जो है उड़ीसा राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देखिए भारत के पहले नागरिक यह होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी जो है राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? देखिए वाराणसी शहर जो है वह भारत में गंगा नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया जो है वह कहाँ पर है? तो यह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, छपेली लोक नृत्य का संबंध किससे है? छपेली लोक नृत्य जो है वह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी जो है हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? देखिए रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी मणिकर्णिका। ऑप्शन नंबर सी जो है मणिकर्णिका आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो जो हड़प्पा वासी थे वह सबसे आगे थे कपास के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर बी जो है कपास आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो देखिए विश्व में सबसे पुराना खेल यह खेल हो जाएगा पोलो। ऑप्शन नंबर बी जो है पोलो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी यह था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी जो है कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी जो है यह है मुंबई। ऑप्शन नंबर बी जो है मुंबई बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो लखनऊ शहर जो है वह बसी हुई है ऑप्शन नंबर डी गोमती नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? देखिए भारत का राष्ट्रीय मिठाई यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी जलेबी। जलेबी जो कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी बेसबॉल। चलिए अगला सवाल, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? लुधियाना में, अमृतसर में, उड़ीसा में या फिर जम्मू कश्मीर में? तो यह अमृतसर में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। चलिए अगला सवाल है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है यह है दिल्ली अजमेर में। ऑप्शन नंबर ए जो है अजमेर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सफ़ेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों सफ़ेद शेर जो है वह कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यह पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर डी जो है दक्षिण अफ्रीका आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में कुल कितने चीता हैं? दोस्तों वर्तमान समय में भारत में चीता की संख्या कितनी है? तो टोटल 20 चीता हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है 20। चलिए अगला सवाल, कौन सा जीव जो कभी पानी नहीं पीता है? तो इनमें से वह जीव जो कि कभी पानी नहीं पीता यह हो जाएगा कंगारू। ऑप्शन नंबर डी कंगारू बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे ज़्यादा हथियार किस देश से खरीदता है? तो भारत जो है वह सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है फ्रांस से। ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रांस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सैमसंग किस देश की कंपनी है? दोस्तों सैमसंग कौन से देश की कंपनी है? रूस की, चीन की, अमेरिका की या फिर साउथ कोरिया की? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी ताजमहल किसे कहा जाता है? तो मिनी ताजमहल जो कहते हैं यह कही जाती है लाल किला को। ऑप्शन नंबर ए जो है लाल किला आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों साइकिल के आविष्कारक इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे मैकलिनन। ऑप्शन नंबर डी जो है मैकमिलन, जिन्होंने साइकिल का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है? तो पक्षियों का राजा जो कहते हैं, यह कहते हैं बाज को। ऑप्शन नंबर डी जो है बाज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस जो है यह मनाई जाती है 15 जून को। ऑप्शन नंबर डी जो है 15 जून आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी जो है वह भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? तो फ्लिपकार्ट जो है वह कंपनी भारत की है। ऑप्शन नंबर डी जो है भारत देश की बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, घड़ी सरफ किस देश की कंपनी है? तो घड़ी सरफ जो है वह कंपनी है भारत देश की। ऑप्शन नंबर डी भारत देश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज में रंगों की संख्या होती है 3। ऑप्शन नंबर बी जो है 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेड़ का छाल लगाने से सफ़ेद दाग एक बार में ही ठीक हो जाता है? तो यह हो जाएगा बांस। ऑप्शन नंबर बी जो है बांस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध उत्पादन में भारत का स्थान है, तो कौन सा स्थान है दूध उत्पादन के क्षेत्र में? तो यह स्थान हो जाएगा पहला। ऑप्शन नंबर ए जो है पहला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका दूध पीने से दिमाग तेज होता है? तो देखिए दिमाग तेज होती है गाय का दूध पीने से। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो पहले नंबर पर आम के उत्पादन में भारत देश है। ऑप्शन नंबर ए जो है भारत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, किस देश में एक भी नदी नहीं बहती? तो देखिए एक भी नदी नहीं है, यह देश हो जाएगा सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर सी जो है सऊदी अरब बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस जानवर की जीभ काली होती हैं? दोस्तों काली जीभ जो है वो कौन से जानवर की है? तो यह जिराफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है जिराफ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, चांद पर पानी की खोज सबसे पहले किस देश ने की थी? तो सबसे पहले पानी की खोज करने वाला देश, यह देश हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर बी जो है भारत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सोने का होटल किस देश में है? देखिए सोने का होटल जो है वह है वियतनाम में। ऑप्शन नंबर सी जो है वियतनाम आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, पार्ले जी किस देश की कंपनी है? दोस्तों पार्ले जी आपने बहुत पहले से खाया होगा, बचपन से खाया होगा। आप लोग कमेंट करना कि जो पार्ले जी है वह कौन से देश की कंपनी है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। और टोटल 80+ क्वेश्चन थे इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।